हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है और आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाओ। आपको यहाँ पे सक्सेस बैच मिलेगा जो एम्स के लिए एकदम परफेक्ट होगी और यहाँ पे 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में कराया जाएंगे पूरा एकदम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपका कोर्स क्लासेस चलेगी। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया हुआ है जिसमें 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये आपको 149 में मिलेगा, ये भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा, ठीक है। और ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर जाकर प्ले स्टोर में सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको दिख जाएगी। और अगर आपको कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दो और आप हमें व्हाट्सएप कर देना, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्लास को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन सी संसद की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। तो देखो, ये जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। राज्यसभा का ये अध्यक्ष होता है। अब इसको क्या करेगा, इसको हटाना है, तो फिर इसका निर्णय कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका निर्णय सिर्फ राज्यसभा में किया जाएगा क्योंकि राज्यसभा का ही ये अध्यक्ष होता है। तो हटाने का काम भी राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति की अध्यक्ष कौन था? वी आर अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था, ठीक है। ये टर्म याद रखना, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रमुख लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, जी.वी. मालंकर, के.एम. मुंशी या फिर यू.एन. ढेबर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जी.वी. मालंकर। जी.वी. मालंकर, इसका फुल नाम था गणेश वासुदेव मालंकर। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए 3री, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 9वीं। तो देखो, अब भारत के संविधान की जो 5वीं अनुसूची है ना, जो 5th शेड्यूल है, वहां पे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और उसका कंट्रोल का विशेष प्रावधान शामिल है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह एंड ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 माह। अगर पंचायत भंग हो जाती है, ठीक है, तो मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर फिर से निर्वाचन होना अनिवार्य है, ठीक है। वैसे तो इससे पहले भी हो सकती है लेकिन 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 मंथ से पहले उनका निर्वाचन करके फिर से वो रिक्ति को फिल किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि में कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च नहीं किया जाए? जो अब फंड होती है उसमें से पैसे को खर्च करने के लिए सबसे जो अब प्राइमरी जो होता है परमिशन, वो संसद का होता है, ठीक है। और संसद के परमिशन के बिना ये खर्च नहीं हो सकती। यह किस समिति में निर्मित है? ऑप्शन ए अनुमान समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एंड ऑप्शन डी अंतर्राज्यीय परिषद। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका नाम ही है नियंत्रक, कंट्रोल करना, और महालेखा सारा हिसाब किताब करना। परीक्षक जो होते हैं ये कोई भी धन को संसद की स्वीकृति के बिना खर्च करने की अनुमति नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत के किसी
राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? संसद द्वारा, ऑप्शन बी किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर, राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, एंड ऑप्शन डी राज्य विधानसभा के तत्से संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य विधानसभा के तत्से संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरे दिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 1 वर्ष में, या फिर संसद द्वारा निर्धारित अवधि में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह में। अगर कोई भी राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देता है या फिर उनका निधन हो जाता है या फिर कुछ भी, तो 6 माह, ठीक है, मैक्सिमम 6 माह के भीतर उनको भरना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी? तो 3 स्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किसने किया था? अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, GKV राव समिति ने, या फिर LM सिंघवी समिति ने? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये त्रिस्तरीय क्या होता है? जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर। तो ये जो होता है ना 3 स्तर का जो पंचायती राज होना चाहिए, ये किस सिफारिश ने इसको दिया था? तो ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन नहीं आता है? ऑप्शन ए मद्य निषेध, ऑप्शन बी काम का अधिकार, ऑप्शन सी समान कार्य के लिए समान वेतन, एंड ऑप्शन ए सूचना का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो नीति निर्देश में नहीं आता, नीति निर्देश में मद्य निषेध आता है, काम का अधिकार आता है और समान कार्य के लिए समान वेतन आता है। ठीक है, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार में चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता, ऑप्शन सी भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, एंड ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ता है वो भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो इसका जो वेतन होता है और इसका जो भत्ता होता है वो राज्यसभा द्वारा निर्धारित होता है, ना कि संचित निधि द्वारा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो संचित निधि से अपना वेतन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्री परिषद रख सकती है? ऑप्शन ए अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन बी अभ्यर्थना प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव, एंड ऑप्शन डी विश्वास प्रस्ताव। तो कौन सा प्रस्ताव भारत के मंत्री परिषद द्वारा रखा जा सकता है? तो मंत्री परिषद जो है ना वो विश्वास प्रस्ताव रख सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? वित्तीय आपात, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी अभी तक कितनी बार लगी है? 5 बार, 4 बार, 1 बार, या फिर कभी भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कभी भी नहीं। ठीक है, अभी तक वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लगा है, ऐसा कभी दिन नहीं आया कि वित्तीय आपातकाल घोषणा करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदन के महाभियोग द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या फिर राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के महाभियोग द्वारा। यहाँ पे देखो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या करते हैं, जो भी संचित निधि होती है उसका हिसाब किताब करते हैं, और ये जो है ना संसद के परमिशन से ही खर्च करने देते हैं, और इसकी नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसको हटाने का काम करना हो तो संसद के दोनों सदन पे महाभियोग द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि संसद के अंतर्गत दोनों सदन तो आते ही हैं और राष्ट्रपति भी आते हैं, तो इसलिए नियुक्ति राष्ट्रपति अकेले कर देता है, लेकिन हटाने का काम दोनों सदन मिलकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संसद द्वारा
संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल होना आवश्यक है? 14 डेज, 7 माह, 3 माह या फिर 6 माह? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 माह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत के प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का प्रथम विधि अधिकार, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का विधि मंत्री, ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी एंड ऑप्शन डी विधि सचिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी। इसको भारत का प्रथम विधि अधिकारी बोला जाता है, ठीक है, महान्यायवादी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन से 6 वर्ष की आयु में और 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार जो है ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मूल अधिकार, ठीक है। हर एक जनता का ये मौलिक अधिकार होता है कि वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ठीक है, ये मौलिक अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अभी जो है ये बन गया है वैधानिक अधिकार, ठीक है, लीगल राइट्स बन गया। पहले ये क्या था? ये मौलिक अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी वो मौलिक अधिकार से हट के वैधानिक अधिकार में आ गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, ऑप्शन सी यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले ले, एंड ऑप्शन डी यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 5 साल, और 5 साल से पहले इसको हटा सकते हैं अगर लोकसभा ऐसा आशय प्रस्तुत कर दे, ठीक है। और लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल होनी चाहिए, ठीक है, 25 वर्ष अगर आपका आयु है मिनिमम तो आप इसका सदस्य बन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? ऑप्शन ए इसे अपने सभी निर्णय पर अभिलेख रखना होता है, ऑप्शन बी इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, ऑप्शन सी इसे अपनी अवमानना करने वाले को दंडित करने की शक्ति है, एंड ऑप्शन डी इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाओ, आपको यहाँ पे सक्सेस बैच मिलेगा जो एम्स के लिए एकदम परफेक्ट होगी। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे और यहाँ पे 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में कराया जाएंगे पूरा एकदम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपका। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया हुआ है जिसमें 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये आपको 149 में मिलेगा, ये भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा, ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना तो ये पीडीएफ आप ले लेना और ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर जाकर प्ले स्टोर में सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको दिख जाएगी। और कोई भी डाउट अगर हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दो और आप हमें व्हाट्सएप कर देना, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले इस चैनल में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।